हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए स्टोरी को एंड कमेंट कीजिए। मैं सारे कमेंट का आंसर करती हूँ। सो ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना लेते हुए आगे बढ़ते स्टोरी पर जिसका नाम है एक ख्वाहिश। सो आते हैं मॉर्निंग पर। मॉर्निंग को अंजलि जल्दी उठती है। ऑब्वियसली वो अर्ली बर्ड नहीं है बट आज जल्दी उठी है क्योंकि आज उसको पूरा दिन साइली के साथ रहना है, क्योंकि कल तो वो चली जाएगी एंड पता नहीं कब आएगी या नहीं आएगी। सो इसीलिए वो जल्दी उठती है। उसकी मम्मा को उसने पहले बता दिया था कि मैं आज के घर आने नहीं वाली हूँ जल्दी से, और आऊँगी नहीं आऊँगी इसके ऑप्शन है मेरे पास, तो देखते हैं। और उसकी मम्मी भी बोली थी कि ओके कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी को भी पता था कि हाँ इसकी बेस्ट फ्रेंड तो जाने वाली है बॉम्बे को पढ़ाई करने के लिए। सो इसकी मम्मी भी कोई बोलती नहीं है उसे। सो ये सुबह सुबह पहुंच जाती है, कितने बजे, 7 बजे पहुंच जाती है साइली के घर। ऑब्वियसली साइली तो उठती है जल्दी, उसका मॉर्निंग रूटीन होता है। तो साइली को पता नहीं है कि अंजलि आने वाली है उसके घर। सो अंजलि अपनी बेल रिंग करती है एंड साइली अपने रूम में थी, तो डोर हमेशा की तरह साइली की मॉम ओपन करती है। अंजलि उसकी मम्मा को गुड मॉर्निंग विश करती है एंड साइली का पता पूछती कि साइली कहाँ है एंड उसी के रूम की तरफ वो आगे बढ़ती है। रूम को नॉक नॉक करती है एंड साइली डोर ओपन करती है हमेशा की तरह। सो साहिल को पता नहीं था कि अंजलि आने वाली है। कि शी वॉज शॉक्ड कि सुबह सुबह ये मेरे घर पर क्या कर रही है, सुबह सुबह इसके दर्शन हो गए आज मुझे। सो साहिल इस शॉक में एंड ऑब्वियसली सुबह सुबह उसने उसके बंदी का चेहरा देखा है, तो वो स्टैंड करी है वहाँ पर, शॉक में खड़ी है। उसका हार्ट बीट थोड़ा रन कर रहा है बिकॉज कि उसे पता है कि अब मैं तो कल जाने वाली हूँ, इसे देखने का मौका नहीं मिलेगा। और ये भाई बंदी मेरे आ गई है मेरे आंखों के सामने सुबह सुबह ही। एंड एक तरह से वो हैप्पी भी है एंड बखूबी अपनी हैप्पीनेस को अपने चेहरे पे दिखाई रही है। एंड अंजलि भी उसकी तरफ देख रही है बड़े प्यार से, बिकॉज हाँ आज का ही दिन है उन्हें प्यार से देखने का। कल तो भाई बिछड़ने वाले हैं दो प्यार के पंछी। हाँ बिछड़ने वाले हैं इन सेंस कि दूर जाने वाले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा इनका। सो अंजलि बोलती है कि गर्लफ्रेंड जी थोड़ा सा साइड हटेगी आप, मुझे अंदर आने का मौका तो दीजिए। बड़े दिनों के बाद ससुराल आई हो तो साइड हटिए ज़रा, आने दीजिए मुझे मेरे कमरे में। एंड साइली वही खड़ी है। तो अंजलि क्या करती है कि उसे जाती है हक करती है और हक करते करते ही पीछे ले जाती है, बट साइली ने उसे हक बैक नहीं किया। अंजलि बोलती क्यों हग नहीं करना मुझे, देखो ऐसा मौका हर रोज़ नहीं मिलेगा अब तुम्हें, आज का ही दिन है, सो देख लो। एंड अंजलि भी थोड़ा सा लाइक उसके अल्फाज लड़खड़ा जाते हैं एंड उसकी आँख थोड़ी भर आती है। एंड अंजलि के भी ये शब्द सुनकर अपनी साहेली के दिल में हलचल एंड बेचैनी बढ़ जाती है कि हाँ बात तो ऐसे ही कर रही कि आज का ही दिन है मेरे पास और इसके पास भी पता नहीं कितने दिन कितने महीने कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा। सो अपनी साहेली भी अंजलि को एकदम टाइट हक करती है एंड ये दोनों 5 मिनट तक ऐसे ही हक करते रहते हैं। ना ही अंजलि का मन कर रहा है साहेली को छोड़ने का और ना ही साहेली का मन कर रहा है अंजलि को छोड़ने का, बट तभी किसी की आने की आहट होती है एंड ये दोनों जैसे हक किए थे तो दूर हो जाते हैं और साहेली बैठ जाती है अपनी बेड पर, अंजलि भी उसके साथ बैठ जाती है। सो आई है जिसकी हलचल हुई थी पैरों की, वो उसकी मम्मा आई है अंजलि के लिए चाय लिए हुए, अंजलि के लिए चाय नहीं अंजलि के लिए कॉफ़ी लिए हुए एंड साइली के लिए चाय लिए हुए। हाँ बिकॉज आपको तो पता है कि अंजलि को चाय पसंद नहीं, उसे कॉफ़ी पसंद है। वो चाय और कॉफ़ी वहाँ रख के चली जाती है अपना काम करने के लिए। हाँ मम्मा लोगों का होता ही है कि उनको बहुत काम होता है और हम जैसी बच्चियाँ होती है जो उनको काम में हेल्प नहीं करती कभी कभी। जहाँ कभी कभी की बात हो रही है, हर रोज़ तो हम करते हैं।
सो आते हैं सीन पर, जहाँ इन लोगों की चाय ख़त्म हो जाती है, कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है एंड अंजलि साइली को बोलती है कि चलो आज मेरे साथ है तुम्हारा फुल डे, किसी को नहीं दूँगी। एंड साइली भी समझती है कि हाँ, आज का दिन तो इसे देना ही चाहिए और उसे भी तो इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो वो भी बोलती है कि हाँ, आज का दिन तो तुम्हारा ही है, जो मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी उतना टाइम ले लो। सो अंजलि बोलती है तो हाँ, टाइम लूँगी पर तैयार तो हो जाओ, हमें बाहर जाना है। एंड साहिल बोलती कि अकेले अकेले तैयार होने जाओ, आओ तुम भी मुझे तैयार करने में हेल्प करो, मुझे कपड़े पहनाओ। एंड अंजलि बोलती कि ज़्यादा नहीं हो रहा, जाओ जल्दी से और कपड़े पहन लो और चलो मेरे साथ। सो साहिली भी अपना मुँह लाइक टेढ़ा करती है कि हाँ, तुम्हारा हर रोज़ का ही ऐसा ही होता है, जब भी मैं कुछ रोमांटिक माहौल बनाने की कोशिश करूँ तुम उसमें सारा मूड ख़राब कर देती हो। एंड जाती है कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है एंड एक्सचेंज करने जाती है। सो एक्सचेंज करके आती ही है तो अंजलि भी उसे प्यार से देखना तो आम बात है। अंजलि उसे प्यार से नहीं, जी भर के देख रही है आज। वो नहीं चाहती कि एक सेकंड भी लाइफ का, उसके इस दिन का एक सेकंड भी वो मिस करे कि साइली को ना देख पाए। सो वो देख रही है उसी के पास। तो साइली उसकी आईब्रो चढ़ा के बोलती कि क्या ऐसा क्या देख रही हो। तो अंजलि भी अब लाइक थोड़ी इमोशनल है, थोड़ी इमोशनल है वो। तो उसके आँखों में से थोड़े से आंसू बाहर आने ही लगते हैं। तो साइली उसके पास जाती है और वो आंसुओं को पोंछ कर बोलती कि क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रही हो तुम, और ये आंखों से आंसू किस बात के भाई, कोई कुछ बोला है तुम्हें, किसी ने कुछ किया है। सो अंजलि बोलती है उसे कि हाँ, किया तो है, तुमने इतनी इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें, अब रोज़ मुलाकातें नहीं होगी, रोज़ देखने को नहीं मिलोगी, तो ऑब्वियसली यार देख रही हूँ तुम्हें जी भर के, मतलब जितना मैं चाहूँ उतना मैं अपने आँखों में तुम्हें समा लेना चाहती हूँ कि कोई और मुझे दिखे ही ना तुम्हारे सामने। साहिली क्या करती है, उसका फेस पकड़ती है एंड उसके माथे पर अपने होंठ रखती है एंड किस करती है बड़ी प्यारी सी, बोलती है कि डोंट वरी, आई एम ऑलवेज योर्स एंड यू आर ऑलवेज माइन। एंड ये 200 किलोमीटर की दूरी हमारे रिश्ते को जज नहीं कर सकती है ना। सो काहे इतना इमोशनल हो रही हो, आज का दिन है तो एंजॉय कर लो, क्या पता कल हो ना हो। एंड अब क्या अंजलि उसके दिल पर हिट करती है, कुछ भी, हाँ कुछ भी, मतलब कुछ भी, मुझे कुछ वो नहीं हो रहा बट मुझे पता है कि तुम मुझे मिलने आओगी, सो चलो। एंड ये दोनों अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। नहीं, यहाँ कोई मॉर्निंग किस नहीं हुई है। हाँ, मुझे पता था कि आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी मॉर्निंग किस होगी, बट नहीं, आज नहीं हुई है। आज इनकी सूखी सूखी मॉर्निंग है। तो आगे बढ़ते स्टोरी पर। साइली को लेने जो अंजलि आई है वो आई है स्कूटी पर, वो भी उसने अक्सा की स्कूटी ली है आज दिन भर के लिए। स्कूटी ऑब्वियसली अंजलि चला रही है एंड वो चला के वो ले जाती है साइली को मॉल में। हाँ, तो साइली बोलती अच्छा आज शॉपिंग डेट है शायद से हमारी। तो अंजलि मुस्कुराती है, साइली की तरफ देखती है, मतलब वो साइली की तरफ ही देख रही है बट साइली ने देखा नहीं कि मेरी तरफ ही देख रही है। तो साइली बिना उसे देखे बोलती कि हाँ, आज लगता है कि हमारी शॉपिंग डेट है। अपना फेस टर्न करती है अंजलि की तरफ एंड अंजलि उसी की तरफ देख ही रही है। तो अंजलि भी बोलती है कि बोल सकते हो सकता है, नहीं है ही, आज डेट है हमारी और डेट हमारी दिन भर की है, भूलो मत। एंड ये लोग जाते हैं अंदर। सो साइली क्या करती है कि बोलती कि हाँ, तुम यहाँ लेके आई हो मुझे, बट इरादे क्या है, क्या करना है तुम्हें, क्या करना है इसका, तुम चलो सिर्फ मेरे साथ। एंड वो ऐसे ही वो ले जाती है साइली को मॉल में जो सिनेमा होता है, सिनेमा हाउस, वहाँ ले जाती है एंड अपनी टिकट्स बाहर निकालती है। एंड ये लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए। इट वॉज़ अनएक्सपेक्टेड कि मुझे भी नहीं पता था कि ये लोग मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं।
नहीं तो पॉपकॉर्न तो मैं साथ ले आती। स्टोरी पे बढ़ते हैं तो ये लोग जाते हैं अंदर मूवी देखने के लिए, और मूवी है हाफ गर्लफ्रेंड। सो साइली इसकी तरफ देखती कि ये मूवी, एंड अंजलि अपना सिर हाँ में हिलाती कि हाँ यही मूवी। तो साइली बोलती कि ये तो बड़ी इमोशनल है भाई। तो अंजलि बोलती कि हाँ तुमने तो बनाई है इमोशनल ये एनवायरनमेंट, तो मूवी तो इमोशनली बनती है। तो साइली बोलती कि पर तो मैंने तो ये देखी है। अंजलि बोलती कि हाँ मैंने भी देखी है। तो साइली बोलती कि हाँ अगर तुमने भी देखी है मैंने भी देखी है तो यही मूवी क्यों। सो अंजलि उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुमने देखी है और मैंने भी देखी है, पर हम दोनों ने एक साथ नहीं देखी। सो इतना आर्ग्यूमेंट क्यों करती हो, चलो ना मेरे साथ तुम। एंड ये दोनों ऐसे ही मस्ती, थोड़े थोड़े झगड़े, थोड़ा थोड़ा प्यार करते करते अंदर जाते हैं और एक दूसरे के साइड पर बैठते हैं। इन्होंने मतलब अंजलि ने सीट ली है, कपल्स गए तो ऑब्वियसली इन्होंने ली है सीट सबसे पीछे वाली, जो कोने में होती है, जहाँ किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ वही है। हाँ आपको लग रहा है यहाँ रोमांस होगा, नहीं मैं नहीं लाने वाली यहाँ रोमांस। सो ये मूवी देखते हैं। आपको आपने देखी होगी तो शायद इसमें ज़्यादा ही कुछ इमोशनल सीन्स है, कभी कभी आते हैं। सो मूवी के अंदर ये देख रहे हैं, पहले अच्छी स्टार्टिंग होती है एंड एक गाना बजता है, तू थोड़ी देर और ठहर जा। ये दोनों पहले मूवी देख रहे थे एंड एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए, थोड़ी क्लोज हुए बैठे हैं दोनों। एंड सडनली ये गाना बजता है तो इन दोनों की नज़रें एक दूसरे के नज़रों को हिट करती है, एक दूसरे की तरफ ये लोग देखते हैं। एंड ये गाना बैकग्राउंड में बज रहा है, मतलब मूवी में ये गाना बज रहा है। दिल चरके की एक तू डोरी, दिल चरखे की एक तू डोरी, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग, दिल भरता नहीं आंखें रजती नहीं, दिल भरता नहीं आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं। एंड इस मोमेंट पर अब दोनों के आंखों में आंसू है, इन दोनों में मतलब करीब ही बैठे हैं तो एक दूसरे का फेस बड़े ही बखूबी देख सकते हैं। एंड दोनों के आंखों में जो आंखें भर आई है वो आंसू। एंड इसके इन दोनों के आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो फुल स्लो मो में चल रहा है, फुल स्लो मो में ये दोनों के आंखों में जैसे आंसू है और वो गिर रहे हैं। तो गाना आ गया, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। अब ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा रोते हैं, और ये इतना रोते हैं कि इनकी फिल्म भी ख़त्म हो जाती है, इतना रोए ये दोनों। तो ये दोनों जैसे ही फिल्म ख़त्म होती है, लाइट्स ऑन होती है, तो इन लोगों को भी होश आता है कि ये लोग कहाँ हैं। सो ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। सो इन दोनों की आंखें थोड़ी रेड रेड हो चुकी है, आंखों के निचले हिस्से पर भी थोड़ी सी सूजन आ चुकी है, क्योंकि ये रोए है तकरीबन 1 घंटा भाई एक दूसरे को हक किए हुए ये रोए हैं। ना ही इन्होंने किस की है ना ही कुछ किया है, बस ये रोए हैं इस फिल्म में। जो देखने आए हैं वो देखा नहीं है, बस ये रोए हैं इसमें। एंड जैसे ही लाइट्स ऑन होती है दोनों एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं एंड
एक दूसरे की आँख पोंछते हैं और एक दूसरे को कंसर्न करते हैं कि कोई बात नहीं, मिलेंगे, मिलते रहेंगे ना। तो इतना एक दूसरे को कंसोल करते करते सॉरी कॉल। सो ये एक दूसरे को कंसोल करते करते बाहर आते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, अपना फेस धोते हैं, थोड़ा टचअप करते हैं, फिर बाहर आते हैं। सो इन लोगों का थोड़ा मूड थोड़ा सैड हो चुका है, तो अंजलि सोचती कि यार इस दिन तो सैड मूड नहीं होना चाहिए। एंड वो क्या करती है कि सायली को बोलती आइसक्रीम खाओगी, तो सायली बोलती बिल्कुल क्यों नहीं, बट तुमसे शेयर करके खाऊंगी, एक ही आइसक्रीम होगी दोनों में। तो अंजलि बोलती है कि यहाँ सब लोग हैं और लोग क्या बोलेंगे। सो सायली बोलती कि आज तो छोड़ दो, लोग क्या बोलेंगे, और कल जो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी तो किसको बोलूँगी कि लोग क्या बोलेंगे। तब तुम्हारे लोग नहीं बोलेंगे कुछ, आई बड़ी लोग क्या बोलेंगे, खाऊंगी तो तुम्हारे हिस्से से खाऊंगी वरना नहीं खाऊंगी मैं। तो अंजलि भी बोलती कि ठीक है खाऊंगी, चलो हम दोनों एक साथ खाते हैं। एंड वो जाते हैं आइसक्रीम लेते हैं। आइसक्रीम पूछती है अंजलि कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है, तो सायली बोलती कि जो तुम चाहो, जो तुम्हें पसंद है वो मुझे पसंद है। अंजलि भी देखती है सायली को, हाँ मोहब्बत लिए अपने प्यार में, मतलब प्यार में मोहब्बत लिए नहीं होता यार, मोहब्बत लिए अपनी आँखों में। सो ये आँखों के इशारे, मतलब आँखों में जो देखना है वो बंद करने के लिए अपने जो भाई साहब हैं, आइसक्रीम वाले भाई साहब बोलते कि मैम आपकी आइसक्रीम। एंड अंजलि का ध्यान भी टूट जाता है, जो इन लोगों का आई कांटेक्ट हो रहा है वो टूट जाता है। एंड अंजलि देखती है उनके पास, उनको पैसे देती है, वो आइसक्रीम लेती है। एंड फिर से आ गया, ये दीदी को कुछ काम नहीं है। सो अंजलि जो हाथ में आइसक्रीम पकड़ी है वो करती है सायली की तरफ। एंड सायली भी लाइक नहीं पहले तुम, अंजलि बोलती नहीं पहले तुम, और फिर सायली बोलती नहीं पहले तुम। अंजलि बोलती क्यों, क्योंकि मुझे तुम्हारी झूठी खानी है इसलिए, ऐसा सायली बोलती है। तो अंजलि अब ब्लश करती है थोड़ा सा, हाँ कपल वाले मोमेंट है, ब्लशिंग तो बनती है बॉस। सो अंजलि थोड़ा ब्लश कर दिया, तो सायली छेड़ते हुए बोलती है कि हाँ अभी से ब्लश चल रहा है। सो अंजलि बोलती है कि अब बातें ऐसे करोगी तो ब्लश तो कॉमन बात है। एंड देन सायली बोलती है हाँ चलो खाओ अब। अंजलि एक थोड़ा सा लिक करती है एक जगह पर आइसक्रीम को। एंड सायली की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि हाय ये कैसे लिक कर रही है आइसक्रीम को। डर्टी माइंड थॉट्स भाई, ये एक दिन मुझे लेट हुए गए। तो लिक करती है एंड सायली उसी की तरफ देख रही है एंड उसका मुंह ऐसा खुला है, आप इमेजिन करिए। अंजलि आइसक्रीम को लिक कर रही है एंड सायली का मुंह अपने आप खुल जाता है, लाइक आ करके खड़ी हो। सो अंजलि देखती है सायली की तरफ कि क्या ऐसा क्या देख रही हो, तो सायली का ध्यान ही नहीं है, सायली बस उस आइसक्रीम को देख रही है जहाँ पर अंजलि लिक कर रही थी। एंड अंजलि देखती है कि इसका ध्यान कहाँ है। सो वो देखती है कि हाँ ये आइसक्रीम को देख रही है, तो उसको लगता है कि हाँ इसे आइसक्रीम खानी होगी इसलिए देख रही है शायद ऐसे, तो उसे ऑफ़र करती है। फिर भी उसका ध्यान नहीं होता, उसकी नज़रें वहाँ टिकी होती हैं। तो अंजलि बोलती कि अंजलि सायली को अपने शोल्डर से हिलाती है और बोलती कि क्या हुआ, खाओ ना अब, इसे तो कब से घूरे जा रही हो आप तुम। तो सायली थोड़ा होश में आती है और देखती है उस आइसक्रीम की तरफ। एंड अंजलि के हाथ से आइसक्रीम ले लेती है एंड जहाँ से अंजलि ने लिक किया हुआ था आइसक्रीम, वहाँ से ही वो स्टार्ट करती है खाने के लिए। एंड अंजलि को अब दिल में बटरफ्लाई उड़ रहे हैं, क्योंकि हाँ वही उसे लग रहा है कि सायली उसे किस कर रही है, किस वाली फीलिंग आ रही है वहाँ से। मतलब आइसक्रीम से वहाँ किस की फीलिंग आ रही है, देख रहे हो कनेक्शन। एंड सायली को भी फीलिंग आ रही कि हाँ वो भी उसे किस कर रही है। सो ऐसे ही थोड़ा ये खाती है, थोड़ा वो खाते हैं, इनके बीच में बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है एंड इनका मूड अप थोड़ा लाइट अप हो जाता है। तो सायली बोलती कि चलो अब गेम खेलते हैं। अंजलि बोलती कौन सा गेम, सायली बोलती चलो तो। सो ये जाते गेमिंग एरिया में एंड वहाँ कार्स का गेम खेलते हैं, कार्स रेसिंग का गेम खेलते हैं।
एंड इनमें से कोई नहीं जीतता, कोई और ही जीत जाता है। फिर भी ये दोनों खुश हैं। पूछती कि तुम्हें क्या खेलना है दूसरा। तो अंजलि बोलती है कि मुझे शूटिंग वाला गेम खेलना है। तो साली बोलती हाँ तो चलो खेलते हैं, पहले तुम खेलो, मैं देखती हूँ कैसी शूटिंग है तुम्हारी, कैसी शूट कर रही हो तुम, निशाना तो अच्छा है या नहीं। पता नहीं मुझ पे कैसे लग गया। सो अंजलि साली को घूर के देखती है कि हाँ बेटा निशाना इतना अच्छा है कि सही जगह पे लगा है, वरना तुम आज यहाँ नहीं होती। साली बोलती हाँ ठीक है दिखाओ दिखाओ कैसा है तुम्हारा निशाना। जाती है अंजलि, बड़े ही अरे यार अंजलि का निशाना लाजवाब था। सो वो अंजलि वो इंजॉय करती है एंड साइली अब यहाँ से अंजलि को इंजॉय करते हुए देख रही है। मतलब साइली का कोई मन नहीं था कि वो खेले, बट उसका मन ये था कि वो बस अंजलि को खुश देखे। तो वो अंजलि को देख रही है खेलते हुए बड़े ही प्यार से, अपने जज्बात काबू किए हुए वो देख रही है। अब एक खेल रही है शूटिंग वाला गेम और एक उसे देख रही है बड़े ही प्यार से। तो हम इसके लिए एक गाना बजाते हैं, ठीक है पीछे। हाय दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, सांस न लेती रात, इश्क करे तेरे होठों से, इश्क करे तेरे होठों से, बस एक तेरी बात, तेरी दूरी ना सहूँ, दूर खुद से रहूँ, तेरी दूरी ना सहूँ, दूर खुद से रहूँ, तेरे पहलू में मैं रह जाऊँ, तू ही समझा जो मैं चाहूँ, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, जालिमा तू थोड़ी देर और ठहर जा। तब अंजलि का होता है वो शूटिंग वाला गेम। तो ये लोग ऐसे ही दिन भर मस्ती मजाक करते करते इनका ये दिन ख़त्म हो जाता है। तो अब इनको लगी है भूख, तो ये जाते हैं वहीं पर मॉल में खाने को, पिज़्ज़ा बर्गर कोक ये सब ऑर्डर करते हैं एंड इनका हो जाता है लंच। तकरीबन 6 बजे है और इनका लंच भी हो जाता है। तो अब इनको जाना है घर और ये निकल जाते हैं अपनी घर की तरफ। घर जाते जाते इनको बज जाते हैं 7। सो साइली को जब अंजलि छोड़ती है उसके घर के पास, तो साइली क्या करती है कि उसे बोलती कि आज ना जाओ ना, रुक जाओ ना मेरे घर पर। सो अंजलि बोलती है कि क्यों, मेरी मम्मा तो मुझे डांटेगी बहुत, मारेगी मुझे बहुत, डांटेगी मुझे बहुत। सो साइली बोलती उसकी टेंशन ना लो, मैं अपनी मम्मा से बात करके तुम्हारी मम्मा को मना लूँगी, तो तुम ठहर जाओ ना आज के दिन, आज की रात प्लीज़। एंड अंजलि भी करती है कि ठीक है ओके ठहर जाती हूँ, बट साइली बोलती बट मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम ठहर रही हो चलो। तो अंजलि बोलती कि बट ये स्कूटी का क्या। तो साइली बोलती स्कूटी ठीक है कोई बात नहीं, अपनी दोस्त है ना वो आ जाएगी कल लेने के लिए, तुम चलो मेरे साथ, अब तुम मेरे घर में रहोगी आज। सो ये लोग चलते हैं घर में एंड अब साइली उसकी मम्मा को मनाने लगती है कि मम्मा सुनो ना, एक बात सुनो ना। तो उसकी मम्मा बोलती हाँ बोलो क्या बात है। तो साइली बोलती कि मम्मा आज लास्ट डे है ना एंड मुझे अंजलि से बहुत सी बातें करने को बची है, तो क्या वो आज यहाँ रुक सकती है। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी फ्रेंड है कभी भी रुक सकती है, कितने दिन भी रुक सकती है। साइली के मम्मा को कि टेंशन वो नहीं है, मैं तो रुका लूँगी इसे और किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बट एक परमिशन की ज़रूरत है कि आप ना उसकी मम्मा से बात करेंगे तो वो मना नहीं कर पाएंगे ना रुकने के लिए, तो क्या आप उनकी मतलब इसकी मम्मा से बात कर सकते हो
प्लीज़ ना मम्मी, आज का लास्ट डे है यार, प्लीज़ मम्मी ये बात मान जाओ प्लीज़, आज के लिए इतनी सी तो बात मान जाओ प्लीज़ मम्मी, यार कोई बात नहीं मानते आप, इतनी सी मान जाओ आप मेरे लिए। एंड सायली की मम्मा भी वो इतनी इंसिस्ट कर रही है तो मानती है कि हाँ ठीक है मैं बात करूँगी, तुम टेंशन ना लो। एंड ऐसे ही लाइक अब सायली अंजलि की तरफ देखती तो और आईब्रो चढ़ा के आईब्रो को थोड़ा रेस ऊपर करती है और बोलती देखा कर लिया ना मैंने जुगाड़। तो अंजलि भी अपना सर हिलाती कि वाह कर लिया जुगाड़ तुमने। सो अंजलि तो सायली अपना कॉलर ठीक करके बोलती है देखा हाँ जलवा है हमारा। और ऐसे ही सायली अपना अंजलि का हाथ पकड़ती है और अपने कमरे की तरफ ले जाती है। सो जैसे ही ये जाती है कमरे में कुछ नहीं होता, हाँ जैसा का वैसा ही कमरा है। सो पहले अंजलि एंटर करती है, उसके बाद सायली एंटर करती है एंड सायली अपने डोर को लॉक करती है और वैसे ही पीछे से कोई उसे हक करता है एंड कोई का मतलब होता है कि अंजलि उसे हक करती है। तो सायली बोलती आज कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं लुटाया जा रहा मुझ पर। तो अंजलि बोलती क्यों तुम्हें से परेशानी है, कुछ तकलीफ़ है, और होगी भी तो कर लुटाऊंगी मैं, मेरी मर्ज़ी मेरी बंदी, मैं देख लूँगी क्या करना है। तो सायली उसकी जो बाहों में होती है वो वैसे ही टर्न होती है उसकी तरफ, उसकी आंखों में देखती है एंड उसकी नेक को ग्रैब करती है क्योंकि हक तो अंजलि ने किया था तो उसका जो होता है क्या बोलते हैं, हाँ उसके जो हैंड होते हैं वो अब जा चुके हैं सायली की कमर तक। अब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर थोड़ा आगे आगे बढ़ रहे हैं, हौले हौले से आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब इनके बीच में कोई भी दूरी नहीं है, एकदम पास पास है, दोनों की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी हैं, इनकी स्टाइल में भाग रही है, उड़ रही है, दौड़ रही है। एंड फाइनली आज इस दिन में पहली बार इन दोनों ने लिप टू लिप किस किया है और ये दोनों साथ दे रहे हैं एक दूसरे का, बड़े ही प्यार से बड़े ही धीरे से ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। सो सायली अंजलि के होठ के निचले हिस्से को लिक करती है एंड उसे लिक करती है। सो अंजलि भी क्या करती है, सायली के होठ पकड़ती है अपने होठों में एंड छोड़ती है और उसके ऊपर के लिप्स को लिक करती है धीरे धीरे एंड ये धीरे धीरे अब पीछे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं और बेड पर जाते हैं और दोनों गिर जाते हैं। इनके बीच में बहुत रोमांटिक माहौल है बट इनको रोमांटिक माहौल तोड़ना पड़ेगा, नहीं कोई नहीं आया है नहीं है बट इनको अब बातें करनी है। सो ये एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, इसी पॉइंट पर आगे ना बढ़ते हुए थोड़ा सा अलग हो जाते हैं और बेड पर इंसेंस लेटते हैं अपोजिट साइड। सायली एंड अंजलि का हेड एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट सोए हुए हैं, इनके हेड टच कर रहे हैं, बॉडी दोनों अलग साइड है, आप सोच सकते हैं। मैं फ़ोटो लगा दूँगी बस ठीक है। तो ऐसे है दोनों एंड अब ये दोनों एक दूसरे के फेस की तरफ टर्न करते हैं एंड एक दूसरे का जो माथा होता है वो अब इन दोनों का टच हो चुका है। सो ऐसा माथा टच हो चुका है तो अंजलि शुरू करती है अपनी बात, जाना ज़रूरी है। सायली बोलती है हाँ ज़रूरी है। तो अंजलि बोलती है थोड़े और दिन रुक जाती, तो सायली बोलती है रुक भी जाती पर जाना तो पड़ेगा ही कभी ना कभी। तो अंजलि बोलती है मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ, तो सायली बोलती है हाँ तुम भी आ जाओ, हम दोनों रहेंगे वहाँ पर। अंजलि बोलती कि पर ये तो मैं कर नहीं सकती यार, मेरा नंबर क्यों ना लगा तुम्हारे कॉलेज में। सायली बोलती नंबर लग भी जाता तो मैम आपने सीए चूज़ किया है, मिलना जुलना तो इतना हो नहीं पाता। तो अंजलि बोलती हाँ पर जितना भी होता मिल तो लेते हैं थोड़ा बहुत, अब पता नहीं कितने दिन होंगे हम मिल नहीं पाएंगे, मैं तुम्हारा चेहरा देख नहीं पाऊँगी। तो सायली बोलती देख नहीं पाओगी का मतलब
कहा वीडियो कॉल तो करेंगे ना। मैं कहा बहुत दूर जा रही हूँ, यहाँ तो हूँ। तो अंजलि बोलती यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी फीलिंग्स को। तो साहिल बोलती है बेटा जी जैसा तुम्हारा हाल है ना वैसा भी मेरा ही है, कोई अलग बात नहीं है, समझ रही हो। एंड वो छोड़ो ये बातें, इन्हें थोड़ा साइड करते हैं। मुझे ये बताओ कि लाइक अब तो इतने दिन हो गए हमारे रिलेशनशिप को, तो अभी तक मुझे पता क्यों नहीं चला कि तुम मेरे प्यार में कैसे गिरी। तो अंजलि बोलती नहीं बताना मुझे, जाओ तुम बहुत बुरी हो। तो साहिल उसे कहती है कि प्लीज़ यार बता भी दो, बच्चे की जान लोगे क्या। एंड जैसे ही साहिल ये शब्द बोलती है, अंजलि नहीं अपना हाथ नहीं रखती उसके मुंह पर, डायरेक्ट जाती है हैंड उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है। हैंड कुछ मूवमेंट नहीं करती, वैसे रहती है और थोड़ा पीछे आकर बोलती है इस बार बोला है आगे से नहीं, ये जान लेने देने वाली बातें मेरे सामने नहीं करनी। एंड अंजलि थोड़ा सा पीछे हट जाती है एंड फिर से उसकी पोजीशन ले लेती है जैसा इन दोनों का माथा टच हो रहा था एक दूसरे से, वैसी वाली पोजीशन। तो साली बोलती है यार ये कैसे किस थी, चुप करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था बट थोड़ा डीप तो जाती, इतना सिर्फ होठों पे होठ रखे वापस ले लिया, ऐसी भी कौन सी किस होती है। तो अंजलि बोलती चुप रहो तुम और सुनो, बता रही हूँ ना मैं, तो सुनो। तो क्या है कि हम पसंद तो मुझे तुम पहले से ही थोड़ी थोड़ी थी, इतनी भी नहीं कि जितनी तुम सोच रही हो, बस थोड़ी थोड़ी सी लाइक फ्रेंड। जब हम घूमने गए थे तुम्हें याद है शायद, तुम्हें क्या मुझे भी याद है, सबको याद होगा। तब मैं और राहुल रिलेशनशिप में थे एंड जैसे तुमने मेरी केयर की थी, लाइक तुम्हारी छोटी छोटी बातों से मुझे प्यार हुआ है कि एक दिन में ऐसा प्यार हुआ, ऐसा नहीं है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया और जितना भी बढ़ा तो समझने में टाइम लगा और जब समझ में आया तब प्रपोज़ करने की हिम्मत नहीं थी, बट क्या करें मेरी जेलसी ने मुझे इतनी हिम्मत ला दी कि मैंने तुम्हें प्रपोज़ कर दिया। प्यार तुम्हारे हर नादानी पर आता है, प्यार तुम्हारे हर केयर पर आता है, प्यार तुम्हारे चेहरे पर आता है, प्यार तुम्हारे बर्ताव पर आता है, प्यार तुम्हारे बातों से होता है। सो ये हो गया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस अकड़ू लड़की से मुझे मोहब्बत हो जाएगी, बट हो गई, क्या करें, ये दिल है कि मानता नहीं। एंड हाँ ऐसे ही हुई, कोई ऐसा पर्सनल लाइक ऐसा बिग रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं है कि हवाएं चलने लगी। हाँ हवाएं तो चलने लगी थी, नेचर ने साथ दिया है मेरा तुमसे प्यार करवाने के लिए। सो बस ऐसे ही थी, इतनी कुछ अच्छी नहीं थी, ऐसे ही मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब क्या ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि हाँ तुम्हारी वो आँखें, तुम्हारे वो होंठ, उन होठों को देख के मद होश हो गई, नहीं ये बात नहीं है। मुझे तुम्हारे किरदार से प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारी रूह से प्यार है, ना कि तुम्हारे शरीर से। तुम इस जन्म में लड़का भी होती तो मैं तुमसे ही प्यार करती, और इस जन्म में तुम लड़की हो फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगी। हम एक्सेप्टेबल नहीं था मुझे इतना, मैंने मुझे खुद को एक्सेप्ट भी नहीं किया था। क्या करूँ, खोने का डर था मुझे तुम्हें और खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने मेरे सारे सवालों को एक राह दिखाई जवाबों वाली, और इसके बारे में थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि हाँ ऐसा भी होता है। एंड दैट्स इट, ऐसे हुआ, नॉर्मल वाला प्यार है, इतना कुछ फैंटेसी वाला नहीं है। और अंजलि साली को बोलती कि अब तुम बताओ तुम्हें कैसा हुआ। तो साली क्या करती है, जैसे अंजलि पोजीशन में है उसे थोड़ा ऊपर उठाती है और बेड पर बैठ जाती है अपनी नीज़ पर। अब ये दोनों भी अपनी नीज़ पर बैठे हैं, तो साली अंजलि की आंखों में देख रही है और बोलती कि ये तुम्हारी आँखें कैच माई ऑल अटेंशन। एंड जब तुमने स्कूल में एंट्री ली थी ना, तब से मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। एंड आई वॉज नॉट श्योर कि ये प्यार है या क्या है, बट जैसे जैसे मेरे दिल ने मुझसे बातें की, मेरे दिल ने मुझे समझाया,
मेरा दिल जो तुम्हारे हाथों मजबूर हो गया कि मैं तुम्हें प्यार करूं, उससे मैं कुछ नहीं कर सकी। एंड यस, स्टैंडर्ड 10th में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था एंड बता नहीं पा रही थी। कैसे बताती? तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी। उनको बहुत समझाया कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, वो तुम्हारी भाई की गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें उससे दूर रहना पड़ेगा। कोशिश तो मैंने लाखों की तुमसे दूर रहने की, बट हो नहीं पाया वो। एंड ऐसे करते करते देखो आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। एंड ये बोलती अंजलि सायली को अब हार्शली किस करती है भाई। एंड ये ऐसे ही किस करते करते बेड पर लेट जाते हैं। अब सायली नीचे है, अंजलि सायली के ऊपर है। एंड ये दोनों की हार्ट बीट अब फास्ट हो चुकी है। एंड सायली अब शिवरिंग कर रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अंजलि के इरादे उसे नेक नहीं लग रहा है। एंड अंजलि जैसे ही उसके लिप्स को बाइट करना, किस करना छोड़ती है तो हल्का हल्का सा नीचे आती है और उसकी नेक पर किस करने लगती है, जो सायली को बेचैन करने में बहुत हेल्प करती है। एंड सायली अब अपनी जगह से थोड़ा ऊपर उठने लगती है, बट अंजलि जो किस कर रही है और एक हाथ से उसकी बॉडी पर पूरे हाथ फेर रही है और दूसरे हाथों से उसे कमर से ग्रैब किया हुआ है। और जो हाथ बॉडी पर उसके मूव कर रहे हैं वो अब धीरे धीरे जाते हैं सायली के बटन खोलने में, और बटन धीरे धीरे निकलती, हार्शली खोलती है, बहुत ही हार्शली बटन खोलती है। एंड हल्का हल्का सब नीचे आने लगी है। और जैसे बटन खोलती है तो उसकी जो शर्ट है वो साइड में फेंक देती है और उसकी जो जीन्स पहनी हुई थी वो भी रिमूव कर देती है। मतलब इतनी फास्टली कर रही है, आप सोच सकते हैं कि वो जीन्स रिमूव कर रही है, शर्ट निकाल दिया है, अब सायली इसके इनर क्लोथ में है एंड अंजलि अपने क्लोथ अब खुद से निकाल रही है। एंड ऐसे ही क्लोथ सारे रिमूव कर देती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ना, नेक्ड नहीं है, इनर क्लोथ में है। अंजलि बैठ चुकी है उसकी स्टमक पर एंड आती है नेक पर किस करते करते थोड़ा नीचे आती है एंड उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करने लगती है बड़े ही पैशनेट वे में। एंड हल्के से उसे टर्न करती है एंड जो उसके पीठ होती है अब उस पर किस करने लगती है। और किस करते करते थोड़ा नीचे आती है तो देखती कि उसकी पीठ पर एक तिल है, जो देखते ही उसे कुछ कुछ होने लगता है। एंड वो जाती है और डायरेक्ट उसे बाइट करके बहुत ज़ोर से पहले चिल्लाती कि ये क्या था, वाह ये क्या था, थोड़ा धीरे। तो अंजलि बोलती कि क्या करो, कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे। सायली बोलती बेबी कंट्रोल, काम डाउन काम डाउन। इतनी हार्शली करने का कोई मतलब नहीं बनता, बेबी थोड़ा धीरे करो यार, तकलीफ़ हो रही है बहुत। एंड अंजलि फिर अब उसे सीधा करती है, उसके जो इनर क्लोथ है वो भी रिमूव करती है। एंड सायली उसके सामने पूरी नेक्ड है। अंजलि ने अपनी इनर क्लोथ पहना है, सायली नेक्ड है। एंड अब वो जाती है उसकी ब्रेस्ट पर एंड वहाँ किसेस करने लगती है और यहाँ सायली की धड़कनें अब आसमानी छू रही है। तो वो नशा चढ़ा है, वो पूरा लाइक अपनी जान लगा रही है वो करने में कि हाँ आज की रात तो वो सायली को छोड़ने नहीं वाली। तो ऐसे ही प्यार करते करते अंजलि थोड़ा थक जाती है तो लेट जाती है दूसरी साइड पर। अब सायली को लाइक सायली ऐसे कैसे रहने दे भाई। तो सायली बोलती क्यों थक गई इतनी जल्दी। अंजलि बोलती इतनी जल्दी का मतलब टाइम देखो क्या हुआ है, 2 बजे घड़ी में। सायली देखती है घड़ी की, ओह माय गॉड, आज तो बड़ा ही प्यार लुटा है मुझ पर, इतना सारा प्यार, वाह जी वाह। और ये जो निशान दिए हैं मुझे आज तुमने इतने सारे, वो निशान कैसे छुपाऊंगी मैं। तो अंजलि बोलती मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी, टेंशन ना लो। सो सायली बोलती ठीक है, तुम मेरे साथ साथ अब तुम्हारी भी ज़ख्म छुपाने की तैयारी कर लो। अंजलि बोलती मतलब, और इतना ही बोल पाती कि सायली उसके ऊपर आती है
एंड उसे बड़े ही नशीली आंखों से देखने लगती है। एंड जैसे ही वो देख रही है तो अब आई डोंट नो क्यों, मतलब अंजलि ने इतना किया है सैडी के साथ रोमांस, अब इसे शर्म आ रही है। एंड ये शर्म के मारे पानी पानी हो रही है और अपनी नज़रें नीचे अपनी नज़रें नीचे कर ली है उसने। तो साहिली बोलती कि क्या हुआ, अब नज़रें नीचे, इतना क्यों शर्म, जब मेरे साथ हो रहा था ये सब कुछ तब कोई शर्म नाम की चीज़ किसी के आँखों में, किसी के बिहेवियर में दिखाई नहीं दे रही थी। एंड सडनली ये चेंज कैसे आ गया भाई। तो अंजलि बोलती कि तुम्हें हर बार ही ऐसा करना होता है। साहिली बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, देखो तुम शर्मा रही हो, जब मेरे साथ चल रहा था तो हाँ मज़े ले रही थी तुम, अब शर्म आ रही है। दिस इज़ नॉट फेयर, मेरी आँखों में तो देखो, थोड़ा सा नशा तुम्हें भी चढ़ जाए, थोड़ा मुझे भी चढ़ जाए। तो अंजलि बोलती बातें कहाँ से सीख लेती हो तुम इतनी सारी। साहिली बोलती तुम्हें देख के आ जाती अपने आप, सीखने की ज़रूरत पड़ती नहीं मुझे। साहिली क्या करती है, जाती है अंजलि की जो चिन होती है वहाँ से पकड़ती नहीं है, वहाँ जाके वो सीधा बाइट करती है एंड वहाँ सक करने लगती है। साहिली के इस मूव से अंजलि की बॉडी शेक करने लगती है। एंड साहिली थोड़ा पीछे आती है एंड देखती है अंजलि के लिप्स पर, एंड वही उसकी नज़रें टिक जाती है। एंड अंजलि भी देखती है कि साहिली देख कहाँ रही है। एंड अंजलि अपने लिप्स को कवर करने लगती है कि तभी क्या होता है देखते हैं अगले एपिसोड में। आई नो कि टाइमिंग बहुत ख़राब है मेरी एंड करने की, हाँ, और आप बोलोगे कि दिस इज़ नॉट फेयर, पर अब टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।